साथियों, अब इसका जो दूसरा कारण है वो कारण यह है कि ये दर्शन पूरी तरीके से आर्थिक पक्ष को नकारता है। हिंदुत्व के दर्शन में जो आर्थिक पक्ष है उसका कोई भी वर्णन नहीं है। और ये भी समझना है साथियों कि हिंदू दर्शन के जो भी लोग हैं या हिंदू दर्शन के, चाहे हम जैसे भारतीय जनता पार्टी को मान लें या पहले जनसंघ था, जो भी ये लोग हैं ये आर्थिक पक्ष की चर्चा नहीं करते। इनके जो मुद्दे हैं, इनके जो विषय हैं वो केवल धार्मिक सवाल है, आर्थिक सवाल नहीं होते कभी। जनसंघ की बात करें तो उनका लक्ष्य था 370-35 से हटाना, मुस्लिम तुष्टीकरण। इसके बाद से इन्होंने बावरी जो मस्जिद है उसको मुद्दा बनाया, हिंदू मुसलमान का मुद्दा बनाया। और हम देखते हैं कि जनसंघ की पूरी पॉलिटिक्स और आगे चल के भारतीय जनता पार्टी की पूरी पॉलिटिक्स सिर्फ बावरी मस्जिद और राम मंदिर का जो विवाद है उसी तक सीमित रही। उनका राजनीति का सवाल राम मंदिर था, बावरी मस्जिद को हटाना और वहां पे राम मंदिर बनाना, यही उनका राजनीतिक सवाल था। इसके अलावा 35 से 370 हटाना, कश्मीर का मुद्दा, मतलब हिंदू मुसलमान के मुद्दे ही इनके राजनीतिक सवाल थे। मंदिर मस्जिद के सवाल भी इनके राजनीतिक सवाल थे। कभी इन्होंने देश के किसानों के बारे में, देश के मजदूरों के बारे में, परमानेंट नौकरी के बारे में, किसान आर्थिक रूप से कैसे मजबूत होगा इसके बारे में, मतलब जो रोजी रोटी रोजगार, इस तरीके के जो सवाल है, आर्थिक पक्ष की जो नीतियां हैं उन नीतियों पर ये चुप हैं। ये सावरकर का दर्शन भी चुप है और आगे भी ये चुप है, आरएसएस भी चुप है। आरएसएस का भी कोई आर्थिक पक्ष का दर्शन नहीं है। ये किसी भी तरीके से आर्थिक पक्ष की चर्चा नहीं करते। जो असमानता है, जो अमीरी है, गरीबी है, ये गरीबी कम कैसे होगी या असमानता कम कैसे होगी, इसके ऊपर इनका कोई भी दर्शन नहीं है। ये कहीं भी कुछ भी नहीं बोलते, चुप रहते हैं। जो आज के तरह जैसे नौजवान को रोजगार चाहिए तो रोजगार किन नीतियों से मिलेगा? किसान आत्महत्या कर रहे तो किसान आत्महत्या का निवारण का क्या नीति होना चाहिए, इसका कोई दिशा नहीं है इनके पास। और ये शुद्ध रूप से पूंजीपतियों के साथ हैं। अभी हम ये समझ सकते हैं 2014 के बाद से, नरेंद्र मोदी की सरकार आने के बाद से नंगे रूप से हिंदू राष्ट्र का शासन आ गया, ये हिंदूवादी लोग बोलते हैं। जब से ये हिंदू राष्ट्र का शासन आया है 2014 से, जब से हम देखते हैं कि नंगे रूप से पूंजीपतियों का राज आया है। पूंजीपति हावी हो गए, पूंजीपति राज सत्ता पे हावी है, पूंजीपति देश पे हावी है, पूंजीपति देश के संसाधनों पे कब्जा कर रहे हैं। पूरी तरीके से पूंजीपतियों का राज आ गया, अति दक्षिण पंथी। इससे साबित होता है साथियों कि ये जो हिंदू दर्शन के लोग हैं ये शुद्ध रूप से पूंजीपतियों के लोग हैं, पूंजीपतियों के गुलाम हैं, पूंजीपतियों के पक्ष के लोग हैं, पूंजीपतियों के लिए काम कर रहे हैं। उस समय में ये राजाओं के लिए काम कर रहे थे। राजाशाही दर्शन में मनुस्मृति जो थी, ये ब्राह्मणवादी दर्शन जो था वो राजाओं के लिए काम कर रहा था, राजाओं की को मजबूत कर रहा था, राजाशाही व्यवस्था को मजबूत कर रहा था। इस नई व्यवस्था में, पूंजीपतियों की व्यवस्था में, ये पूंजीपतियों को मजबूत कर रहे हैं, पूंजीपतियों की व्यवस्था को मजबूत कर रहे हैं, पूंजी को मजबूत कर रहे हैं। ये हमको समझना है। इसलिए इनका कोई आर्थिक पक्ष का दर्शन नहीं है। इसलिए सावरकर ने भी आर्थिक पक्ष के बारे में कुछ नहीं बोला, ये हमको ध्यान रखना है। ये हिंदूवादी दर्शन का सबसे नकारात्मक पक्ष है जिसको हमको समझना है। ये आरएसएस की क्लासों में भी जो इनके जितने भी कार्यक्रम होते, किसी भी कार्यक्रम में सिर्फ हिंदू मुसलमान की बात होगी, धार्मिक स्थलों की बात होगी, धर्म की बात होगी, मगर इस जनता का आर्थिक पक्ष क्या होगा? हिंदू भी आर्थिक रूप से मजबूत कैसे होंगी, असमानता कैसे खत्म होगी, इनको नौकरी कैसे मिलेगी, इनको पैसा ज्यादा कैसा मिलेगा, ये सब पे कोई बात नहीं करते। ये हमको ध्यान रखना है। ये प्रमुख बात है जिसको हमको ध्यान रखने की जरूरत है। आर्थिक पक्ष पे इनका दर्शन पूरी तरीके से मौन है। ये इनका सबसे दूसरा नकारात्मक पक्ष है। जबकि मार्क्स का दर्शन के बारे में बात करते हैं तो मार्क्स ने ऐतिहासिक भौतिकवाद में बोला, विज्ञान के बारे में बोला, समाज के बारे में बोला, धर्म के बारे में बोला। और जो आर्थिक पक्ष है जिसमें पूंजी नाम की किताब लिखी है उन्होंने, मूल्य का सिद्धांत, अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत, मार्क्स की थ्योरी में पूरी तरीके से आर्थिक पक्ष की थ्योरी है। मजदूर राज कायम करने के लिए जो उन्होंने समझाया उसको पूरा आर्थिक पक्ष का दर्शन है। वो आर्थिक रूप से जब तक समानता नहीं आएगी तब तक समाज के अंदर समानता नहीं आ सकती है।
चाहे धर्म के रूप में धर्म कभी समानता नहीं ला सकता है। हम पूरे धार्मिक हो जाए, सब कुछ हो जाए, तो समाज के अंदर मनुस्मृति में क्या समानता थी? जो मनुस्मृति का दर्शन है वो तो विधिवत तरीके से असमानता पैदा करता है, पीढ़ी दर पीढ़ी असमानता पैदा करता है। इसीलिए ये हिंदू राष्ट्र के लोग उस असमानता को स्वीकार करते हैं। ये हमको समझना है। ये गरीब रखना चाहते हैं, ये दलित रखना चाहते हैं, शूद्र रखना चाहते हैं, ये सफाई करने वाले रखना चाहते हैं। पीढ़ी दर पीढ़ी सफाई का काम करें, पीढ़ी दर पीढ़ी नाई को नाई का काम करें, कुम्हार घड़े बनाए, पीढ़ी दर पीढ़ी यही काम करेंगे। तो जो समाज में जो सेवा कर, ये भावना, ये इनका आर्थिक पक्ष है जिसको हमको ध्यान रखना है, जो आज की तारीख में चल नहीं सकता है। इसलिए साथियों बहुत ही महत्वपूर्ण पक्ष है कि ये दर्शन और हिंदू राष्ट्र के लोग आर्थिक पक्ष पर मौन है, और ये मौन होकर के पूंजीवादी व्यवस्था, जो असमानता की व्यवस्था है, जो लूट की व्यवस्था है, उसका समर्थन करते हैं। ये हमको समझना, इस सबसे नकारात्मक पक्ष है ये हिंदुत्ववादी, और खासतौर से सावरकर के दर्शन का भी ये सबसे नकारात्मक पक्ष है जिसको हमको ध्यान रखने की जरूरत है। तीसरा साथियों जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो है कि ये विचारधारा एक विकृत दर्शन है, विकृत अवधारणा है। इस अवधारणा से हमारे देश के अंदर आज की जो परिस्थिति है, जो विकास क्रम है, उसमें कभी भी शांति नहीं रह सकती है, कभी भी खुशी नहीं रह सकती है, कभी एकजुटता नहीं बन सकती है, कभी राष्ट्र एक नहीं हो सकता है। ये हिंदुत्व की अवधारणा है, जो भी हिंदू राष्ट्र की अवधारणा है, ये विकृत अवधारणा है। और आप ये देखेंगे कि इस विकृत अवधारणा के जो उदाहरण है, इसी विकृत अवधारणा का परिणाम है कि हिंदुस्तान का पाकिस्तान का बंटवारा हुआ। तो इसी विकृत अवधारणा का परिणाम है जिसके कारण से ये बंटवारा हुआ। आजादी के इतिहास में जब भी ये कहा गया कि हिंदू राष्ट्र से हम, हिंदू दर्शन से हम हिंदू बहुसंख्यक, इसलिए हिंदुओं का हम राज व्यवस्था कायम करेंगे, मनुस्मृति की राज व्यवस्था कायम करेंगे, उसके बाद ही तुरंत ये चर्चा शुरू हुई जो दूसरे संप्रदाय के लोग थे मुसलमानों के अंदर के, हम भी अपना अलग राज्य कायम करेंगे। उसी के बाद चर्चा शुरू हुई सिखों के अंदर कि सिखों ने कहा कि हम भी अपना राज्य कायम करेंगे। और उस समय अंग्रेजों का राज था, तो अंग्रेज जो है ईसाई अंग्रेजों के साथ थे, तो उनका तो राज था ही। तो हमको ये समझना, जब भी एक धर्म के लोगों ने अपना धर्म का राज सत्ता कायम करने का घोषणा किया, उसके बाद से तीनों धर्म के लोगों ने अपने धर्म की राज सत्ता कायम करने की घोषणा की। इसलिए देश की एकता खतरे में हुई, ये हमको समझना है। इसलिए जब भी इस अवधारणा को आगे लाया जाएगा, तब हमारे देश के अंदर टुकड़े होने का रास्ता खुलेगा। आज की तारीख में यदि हम हिंदू राष्ट्र की से राज्य कायम करने की कोशिश करेंगे, तो स्वतः सवाल उठता है कि बाकी जो धर्म के लोग हैं वो भी अपना राज्य कायम करने की बात करने लगेंगे। इसीलिए यह विकृत अवधारणा है। या इस अवधारणा के अंदर जो मुसलमान हैं, आप किसी को मजबूर करोगे धर्म को बदलने के लिए या उसके विचार को बदलने के लिए। आज की तारीख में अगर हम मुस्लिम की ही बात कर लें, इस्लाम का जो प्रचार प्रसार हुआ इतने समय के बाद में, हमारे देश के अंदर इतनी सारी मस्जिदें हैं, इतने सारे लोग हैं, इतने सारे लोग इस विचार को मानते हैं। क्या ये संभव है कि आज की तारीख में सारे लोग इस विचार को छोड़ दें? क्या ये संभव है कि इतने सारे धार्मिक स्थल हैं, तीर्थ हैं, इनको एकाएक इनको नष्ट कर दें या खत्म कर दें या इस पे लोग जाना बंद कर दें? क्या ये संभव है? ये असंभव है। क्या हम ईसाई जो लोग हैं, ईसाइयों की जो चर्च हैं, जितनी बड़ी संख्या में हमारे देश के अंदर हैं, क्या ये संभव है आज की तारीख में दुनिया के हिसाब से कि हम ईसाई धर्म को यहाँ नष्ट कर दें? ईसाई धर्म का यहाँ जो चर्च है या जो उनके धर्म है, उनको धर्म को मानने वाले हैं, उनको एकदम से हिंदू धर्म में कन्वर्ट कर दें? क्या ये संभव है? ये असंभव है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी जब से ट्रंप से दोस्ती हुई है, उदाहरण है ये, तब से ईसाइयों पे हमले बंद हो गए। अमेरिका के दबाव में ईसाइयों पे हमले बंद हो गए, मुसलमानों को टारगेट कर रहे दो। इसलिए ये विकृत विचारधारा है। आज की तारीख में एक धर्म का राष्ट्र कायम नहीं कर सकते हम। जब भी ये करने की कोशिश करेंगे तो हमारे देश के अंदर अराजकता पैदा होगी। इसी का एक उदाहरण और समझना है साथियों। हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा हो गया,
उसके बाद से देश आज़ाद हुआ। आज़ादी होने के बाद से इन्होंने राम मंदिर का हिंदू मुसलमान का लड़ाई चलाया। हिंदू मुसलमान का लड़ाई चलाते चलाते बहुत सारे दंगे फसाद हुए। आज़ादी के समय में हिंदू मुसलमान के जो दंगे हुए, लाखों लोग मारे गए। तो ये अराजकता पैदा हुई। इस अराजकता इस विचार से पैदा हुई। किस विचार ने सामूहिकता को नकारा। जब बंटवारा हुआ तो उस समय दोनों पक्षों की तरफ से अंधे रूप में बहुत बड़ी हिंसा हुई। तो हिंसा एक कैसे पैदा हुई? हिंसा को विचार ने पैदा किया, ये हमको समझना है। उसके बाद से हमारे देश के अंदर अनगिनत दंगे हुए, हिंदू मुसलमान के अनगिनत दंगे हुए, जिसकी हम गिनती नहीं कर सकते हैं। जब मस्जिद को ढाया गया उस समय हमारे देश के अंदर बड़ी संख्या में दंगे फसाद हुए। पूरा देश दंगों में झुलस गया। बड़ी संख्या में लोगों की मौतें हुई, बड़ी संख्या में हमारी संपत्ति का नुकसान हुआ। उसके बाद से हम 2002 के गुजरात दंगे, जो इतने बड़े दंगे, जो देश के सबसे बड़े दंगे थे, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों की जानें गई, बड़ी संख्या में संपत्ति का नुकसान हुआ। तो ये बड़े बड़े दंगे हुए। उसके बाद से अभी दिल्ली दंगे हुए। दिल्ली दंगे में, और इन दंगों में आप पाएंगे, गुजरात के दंगों में और दिल्ली दंगों में सरकार ने सचेतन रूप से एक पक्ष में खड़े हुए। बड़ी संख्या में प्रशासन को छूट दी गई। बड़ी संख्या में ऐसे तथ्य सामने आए हैं कि प्रशासन निष्क्रिय हो गया दंगे चलने तक। इसी तरीके से दिल्ली दंगों में रहा। तीसरे दिन प्रशासन सक्रिय हुआ। जब बड़ी अराजकता हो गई तो हमें पाते हैं कि राज सत्ता ने, जो इस हिंदू धर्म के लोग प्रेरित थे, जो दंगों में शामिल थे, एक तरीके से कहा जाए कि दंगे जो है विचार से पैदा किए जाते हैं और दंगों को बाकायदा योजनाबद्ध तरीके से दंगे किए जाते हैं। तो ये जो दंगा फसाद सारा हुआ, ये अराजकता जो देश के अंदर हुआ, ये अराजकता का परिणाम ये विचारधारा है। खासतौर से जो हिंदू राष्ट्र के नाम पे जो विचारधारा चल रही है, जो आरएसएस के नाम पे हमारे देश के अंदर ये विचारधारा चल रही है, इस विचारधारा से हमारे देश के अंदर अराजकता पैदा हुई है। आज इस विचारधारा ने हिंदू मुसलमान के नाम पर देश में नफरत पैदा कर दी है। देश के अंदर ही दो गुटों में गृह युद्ध जैसा स्थिति बना दी है। आज की तारीख में देश के अंदर बड़ा नकारात्मक भाव हो गया है। तो ये विचारधारा कभी भी विकृत विचारधारा है। इस विचारधारा से हमारे देश के अंदर कभी राष्ट्रीय एकता नहीं बन सकती, कभी राष्ट्रीय एकता हो नहीं सकती। ये हमको समझना है साथियों। इसलिए ये विचारधारा विकृत विचारधारा है। जब से आरएसएस बना, आरएसएस ने क्या किया? हमारे देश के अंदर हिंदू मुसलमान के अंदर नफरत पैदा की। हमारे देश की जो राष्ट्रीय एकता है उसको कमजोर किया। अभी आरएसएस के लोग क्या कर रहे हैं? अभी बीजेपी के लोग क्या कर रहे हैं? अभी आरएसएस के लोग शुद्ध रूप से हिंदू मुसलमान के बीच में नफरत पैदा कर रहे हैं और उन्होंने नफरत पैदा कर दी है। आज की तारीख में एक मुसलमान और एक हिंदू यदि आजू बाजू में पड़ोसी हैं तो उनको आपस में दुश्मन बना दिया, उनका आपस में विश्वास खत्म कर दिया। और ये जो नफरत, घृणा है, द्वेष है, ये अभी भरा जा रहा है। इसके लिए निरंतर काम कर रहे हैं। तो ये जो करने की कोशिश कर रहे हैं, ये देश को नष्ट करने का काम कर रहे हैं। ये विकृत विचारधारा है, ये विकृति है। इससे देश नष्ट होगा, राष्ट्र नष्ट होगा। ये हमको समझना है। हमारे भाई भाई के बीच में नफरत पैदा करके, भाई भाई के बीच में लड़ाई करा के, भाई भाई के बीच में मारकाट करा के किसी भी देश का भला नहीं हो सकता। तो अभी भी निरंतर ये अवधारणा डाल रहे हैं, ये विकृति डाल रहे हैं, देश को बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हैं। नंगे रूप में अभी बदला लेने की बात हो रही है। बहुत सारे इनके लोग हैं जो सरकार के संरक्षण में भाषण दे रहे हैं, संगोष्ठियां कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं कि मुसलमानों का अब शुरू हुआ है बदला लेना। अब 370 ले लिया, 35 ले लिया, राम मंदिर हमने ले लिया, मस्जिद को खत्म कर दिया, अभी और कुछ करना है। अभी तो मुसलमानों के ऊपर बदला लेना शुरू हुआ है। इस तरीके के लोग भाषण दे रहे हैं और बहुत बड़ी संख्या में लोग हैं जिनको मजा आ रहा, मजा आ रहा। हमारे देश की मानसिकता ऐसी पहुंच गई, उनको मजा आ रहा। और खासतौर से मजा आने में वो लोग हैं जो मध्यम वर्गीय, उच्च मध्यम वर्गीय लोग हैं,
जिनको आज इतना पैसा है, जिनके पास को जो भूखे नहीं है, जिनके पास संसाधन है, उनको बड़ा मजा आ रहा है, क्योंकि उनका पेट का सवाल है ही नहीं है, पेट से उनको लेने देना नहीं है, पूरा देश को बेचे दे रहा है, उससे उनको कोई मतलब नहीं है। मगर ये जो हिंदू मुसलमान का नफरत पैदा किया गया, इसमें एक वर्ग है जिसको मजा आ रहा, जिसको उन्होंने दिमागी रूप से तैयार कर दिया। तो ये जो कर रहे हैं ये देशद्रोह है, ये देश के विरुद्ध है। इसीलिए साथियों ये अवधारणा जो है, ये अवधारणा जो आरएसएस की अवधारणा है, सावरकर की जो हिंदुत्व की अवधारणा है, या हिंदू धर्म के नाम पे जो ये राजनीतिक अवधारणा है, ये अवधारणा विकृत अवधारणा है। इससे देश बर्बाद हो जाएगा, इससे हमारा देश में अराजकता होगी, दंगे होंगे, फसाद होंगे, लड़ाइयाँ होंगी। इससे हम कभी भी महाशक्ति नहीं बन सकते, क्योंकि महान शक्ति बनने की पहली शर्त है कि देश की जनता एकजुट होनी है, देश के अंदर अराजकता नहीं होनी है, देश को एकजुट मिलकर के काम करना है, तभी हम महाशक्ति बन सकते हैं। तो ये तो यहाँ है ही नहीं है, यहाँ तो हिंदू मुसलमान लड़ाओ, राजनीति पाओ, इस तरीके का कॉन्सेप्ट लेके चले। इसलिए पूरी ये राजनीतिक विचारधारा जो हिंदुत्व का दर्शन है, ये विकृत विचारधारा, बहुत सारे उदाहरण हैं जिनको मैं छोड़ रहा हूँ, बता नहीं रहा हूँ, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। आपके समझने के लिए इतना काफी है। इसलिए इसका दूसरा इस विचारधारा का कमजोरी है कि ये विकृत विचारधारा है, विकृत अवधारणा है। इससे देश में की राष्ट्रीय एकता टूटती है, राष्ट्रीय एकता को तोड़ते हैं ये, और इससे अराजकता पैदा होगी। इनके पास कोई विकल्प नहीं है। यदि हम आज ये कहते हैं कि हम ये, आप कहते हो मुसलमान और ईसाई हमारे देश के नागरिक नहीं हो सकते हैं, ठीक है, मान लिया आपकी बात, सावरकर ने भी ये बात की है। तो ये बताओ कि अब आज की तारीख में हम इन मुसलमानों का और ईसाइयों का क्या करेंगे? क्या करेंगे? या तो इनको मार मार के सबका धर्म परिवर्तन करो, एक रास्ता ये है, या इनको मजबूर करके, इनके ऊपर यातना दे करके इनको मजबूर करें कि वो धर्म परिवर्तन करें। एक विकल्प ये है जो आरएसएस करने की कोशिश कर रहा है, जो अभी कर रहा है, आगे करने का उसका योजना है, जो मानवीय आधार पर ठीक नहीं है, क्योंकि धर्म हर आदमी का निजी मामला है, उसको आप मजबूर करके धर्म परिवर्तन नहीं करा सकते। ये यथार्थ है, जितना आप मजबूर करोगे उतना आपके धर्म से लोग नफरत करेंगे। ये थ्योरी भी उल्टी है, इससे आरएसएस कभी सफल नहीं हो सकता। तो हम क्या करेंगे इनका? दूसरा रास्ता यह है कि इनको फिर से एक अलग देश और बना दो इनका। तो क्या यह संभव है? क्या ये हमको करना चाहिए? फिर से टुकड़े करना चाहिए? तो इसका कोई उपाय नहीं है। हिंदुत्व के दर्शन में भी सावरकर ने भी नहीं बता पाया, आरएसएस ने भी नहीं बता पाया, गोलवलकर ने भी नहीं बता पाया, आज तक कोई नहीं बता पाया कि तो विकास के क्रम में तो आ गया ना, इस्लाम दुनिया में आ गया। यदि इस्लाम दुनिया में नहीं आता तो आज इस्लाम की बात नहीं होती। इस्लाम आ गया, हमारे देश में राजपूत आपस में लड़ते रहे, उस चक्कर में हमारे देश में भी इस्लाम आ गया, तो आ गया ना वो, तो अब क्या करोगे उसके लिए? तो ये बात को स्वीकारना पड़ेगा और इसके आधार पर सामूहिक जो विरासत है उसको लेकर के आगे चलना होगा, तभी हमारे देश की एकता बनेगी, सामूहिकता बनेगी। उसके लिए राजनीति को धर्म से अलग करना पड़ेगा, धर्मों को स्वतंत्र गतिविधि करने देना के लिए छोड़ना पड़ेगा, और राष्ट्र सत्ता को धर्मनिरपेक्ष बनाना पड़ेगा, तभी राष्ट्र चल पाएगा। यही यथार्थ है जिसको हमको समझना है और यह स्वीकार करना पड़ेगा। ये दोनों चीजें आज आरएसएस स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है, और अपनी राज सत्ता में आने के बाद से इस विकृति को देश के अंदर जबरन थोपने की कोशिश कर रहा है, जिससे देश के अंदर हमेशा अराजकता पैदा होगी। आगे और क्या क्या होगा हम देखेंगे। इसलिए हमको समझना है, आम नागरिक होने के चलते, कि इस यथार्थ को, इस सच्चाई को स्वीकारना है, इस विकास क्रम को हमको स्वीकारना है, और विकास क्रम के हिसाब से जो अवधारणा पैदा हुई है, इस अवधारणा को स्वीकारना, तभी हम देश के अंदर सुरक्षित रह सकते हैं और सही तरीके से देश का विकास हो सकता है। तो साथियों, तीसरी जो विकृति थी जो मैंने आपके सामने रखी, ये एक विकृत अवधारणा है जिसको हमको समझना है। तो साथियों, इस वीडियो को हम यहीं खत्म करते हैं और आपसे अपील करते हैं कि यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, घंटी दबा दें, और हमारी दर्शन सीरीज के वीडियो जरूर सुने, समय निकाल के, बहुत मेहनत से हमने बनाए हैं। प्ले लिस्ट में जाकर के सुने, ऋग्वैदिक काल से ये वीडियो हैं। उसके बाद में साथियों, सारे वीडियो को शेयर करवाने में सहयोग करें।
ये वास्तविक जानकारी हमने बनाई है, इसको शेयर करवाने में आप सबका सहयोग चाहिए। सोशल मीडिया में शेयर करवाने में सहयोग करें ताकि हम आम जनता को जागरूक कर सकें। तो इसी आशा उम्मीद के साथ कि आप सहयोग करेंगे, मैं अपनी बात खत्म करता हूं। थैंक यू साथी, धन्यवाद, थैंक्स। मिलते हैं अगले वीडियो में।